लंदन में एक अनऑफिशियल ट्राइब्यूनल की पड़ताल से पता चला है कि चीन वीगर अल्पसंख्यकों को हर तरह से प्रताड़ित कर रहा है। इनमें मानवाधिकारों का हनन, जबरन मजदूरी और उत्पीड़न शामिल है। ट्राइब्यूनल का कहना है कि महिलाओं की जबरन नसबंदी भी कराई जा रही है और उन्हें अपने परिवार से अलग किया जा रहा है। उन्हें बंदी शिविरों में रखा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। कैरोलिन हावले ने ट्राइब्यूनल के सामने गवाही देने वाले एक ऐसे ही शख्स से बात की। उन्हें साल 2017 में बंदी बनाया गया था और उसके बाद प्रताड़ित किया गया था। मेरे हाथ पर जंजीरों के निशान है। मेरे हाथ पे जंजीरों से बंधे थे। वो मुझे तब तक मारते थे जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो जाता। फिर मुझे घसीटते थे। बहुत दर्द होता था। मुझे लगता था कि बेहतर होता कि वो मुझे पीट पीट कर मार ही डालते। ये इर्बेकिट है। इन्होंने शिंजियांग में तुर्की मूल के मुसलमानों के साथ होने वाला उत्पीड़न झेला है। हालांकि वो एक कजाक हैं, जो उन दर्जनों पूर्व कैदियों में से एक हैं जिन्होंने अपने साथ हुए उत्पीड़न के बारे में लंदन में बयान दिया है। उन्हें साल 2017 में अपने फोन पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर चीन में पाबंदी है। उन पर इस्लाम के बारे में वीडियो देखने का भी आरोप है। मेरे दोनों हाथ पैर बांध दिए गए थे। जंजीर 7 किलो की थी और मैंने 98 दिन वहां गुजारे। मुझे अभी भी उन चीजों के सपने आते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं आज भी वही हूँ। उन्हें वहां रखा गया जिसे वो टाइगर शेयर कहते हैं। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। विरोध करने पर वो हमें मारते थे। हमें बैठाकर वो लकड़ी से मारते, इलेक्ट्रिक छड़ी से भी मारते थे। इस जगह के बाद उन्हें री एजुकेशन कैंप भेज दिया गया। सुबह डॉर्मेट्री से निकलने के बाद हम लाइन में खड़े होते थे। उसके बाद क्लासरूम में बैठते थे जहां हमारे और शिक्षकों के बीच लोहे की छड़ें होती थी। उसके बाद वो चीनी अक्षर सिखाते थे जो पहली कक्षा में बताया जाता है। आप चिल्ला नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम गाकर अपनी बात जाहिर करते। आपको क्या लगता है चीन का उद्देश्य क्या था? चीन का एक ही लक्ष्य है, मुस्लिमों, उनकी भाषा, उनके धर्म को खत्म करना। एक समय था जब माँ मिलने आती थी। वो 70 साल से अधिक उम्र की थी। वो हमेशा सिर ढककर रहती थी। उस दिन पहली बार मैंने उनके भूरे बाल देखे। तब मुझे एहसास हुआ कि कैंप के अंदर ही नहीं, बाहर भी जिंदगी मुश्किल है। वो हफ्ते में 2 बार आती थी। अर्बिकिट ने बताया कि कैद के आखिरी दिनों में उन्हें एक इमारत में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जहां वो पैंट और यूनिफॉर्म सिलते थे। निकलने के पहले उनसे एक पेपर साइन कराया गया जिसमें लिखा था कि उनके साथ जो हुआ उसके बारे में वो बाहर बात नहीं करेंगे। इसके बारे में झूठ बोलने का क्या फायदा? जो हुआ वो बताना मेरा कर्तव्य है। हमने लंदन में चीनी दूतावास से इस बारे में जवाब मांगा और एक प्रवक्ता ने कहा कि उस व्यक्ति की कही गई सभी बातें सिर्फ झूठ है। ये शिनजियांग पर चीनी नीतियों को बदनाम करने और चीनी मामलों में दखल अंदाजी की कोशिश है। इस क्षेत्र के सभी जातीय समूहों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों और धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता की पूरी गारंटी है।